जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल जॉब्स बाय कुंदन सर में। मैं सुनील सर आप सभी को तहे दिल से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं पादप कोशिका का PYQ। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितना भी आए उन सब के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आज का क्लास जो होगा काफ़ी इंटरेस्टेड और मज़ेदार होने वाले हैं। आप लोग जरूर इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। पादप कोशिका के बारे में क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया ये सब के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए एक एक करके सभी क्वेश्चंस के बारे में देखते हैं और सुनते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं पादप कोशिका का PYQ। चलिए स्टार्ट कर देते हैं एक एक क्वेश्चंस के साथ। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि पौधों को ऊर्जा की कम आवश्यकता क्यों होती है। अब बताइए, जीवों को ऊर्जा की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है क्योंकि जीव काम करते हैं, वर्क करते हैं। जितना ज्यादा काम करिएगा उतना ज्यादा एनर्जी लॉस होंगे, और एनर्जी लॉस होंगे तो एनर्जी को गेन करने के लिए हम लोग विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों का उपयोग करते हैं। ठीक है, लेकिन पौधे में जो होते हैं ऊर्जा की क्या होती है, बहुत ज्यादा पौधे में ऊर्जा की आवश्यकता कम होती है। क्यों कम होती है, तो उसमें जो होता है ना अत्यधिक मृत कोशिकाएं पाई जाती है। डेड सेल जो होंगे ना वह बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। अमृत कोशिका का काम क्या है, ज्यादा काम नहीं है, इसलिए पौधे में ऊर्जा की क्या होती है, आवश्यकता कम होती है। तो इसका सही जवाब क्या होगा कि उनमें अत्यधिक मृत कोशिकाएं पाई जाती है। ठीक है, इसका सही जवाब ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति क्यों पाई जाती है। जानिए, पादप कोशिका की जो कोशिका भित्ति होती है वह सेलुलोज और पैकिटीन की बनी होती है, जो कि एकदम मृत करा होता है और कोशिकाओं को सुरक्षा प्रदान करता है बाहरी कारकों से। ठीक है, तो कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेलुलोज और पैकिटीन की। ठीक है, तो ये क्या करेगा कि बाहरी कारकों से कोशिका को रक्षा प्रदान करेगा। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन में, क्योंकि कोशिका भित्ति विभिन्न पर्यावरणीय कारकों से पादप कोशिकाओं की रक्षा करती है, यही इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला ऑप्शन है कि क्योंकि पादप कोशिका सजीव होती है, नहीं। अगला है क्योंकि पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली नहीं होती है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के लिए इसकी आवश्यकता नहीं होती है। ये 3 के 3 नहीं होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पर्णहरित जिसको क्लोरोफिल वर्णक कोशिका के इनमें से किस घटक में पाए जाते हैं, किस घटक में पाए जाते हैं। तो देखिए लवक होगा 3 प्रकार के, वर्णी लवक, अवर्णी लवक और हरित लवक। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हमसे पूछा गया कि पर्णहरित कहाँ पड़ी, तो पर्णहरित जो होगा जिसके कारण पत्तियों का रंग हरा होगा, ये पाए जाते हैं हरित लवक में। ठीक है, ये पाए जाते हैं हरित लवक में। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा कोशिकांग केवल पादपों में पाए जाते हैं। यानी कोशिका के ऐसे अंग जो केवल पादप में पाए जाते हैं, जंतु में नहीं पाए जाते हैं। जानिए कि जंतु में रसधानी होगा, रसधानी, माइटोकॉन्ड्रिया रसधानी, माइटोकॉन्ड्रिया और लाइसोसोम ये वाले भाग जो होते हैं ये पाए जाते हैं जंतु और पादप दोनों कोशिका में, जंतु कोशिका और पादप कोशिका ये दोनों में पाए जाते हैं। लेकिन हरित लवक जो होते हैं, ये हरित लवक केवल और केवल पाए जाते हैं किसमें, पौधे में पाए जाते हैं। ठीक है, पौधे में पाए जाते हैं। अगर मनुष्यों में हरित लवक पाया जाता, सेलुलोज पाए जाते तो हाथ हो जाता करा। ऐसे जो आप लोग हाथ मूव करवाते हैं ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता था। चलिए, पादप कोशिकाओं की भित्तियां किसकी बनी होती है, ये पादप कोशिका है।
ये जो है पादप कोशिका है, इसकी भित्तियां जो बनी होती है ये सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है ना। ये जो भित्तियां आप देख रहे हैं पादप कोशिका की, ये जो भित्तियां देख रहे हैं ये होता है सेलुलोज। सेलुलोज, बात आई समझ में। अगर आप दूसरा बात जानना चाहेंगे तो देखिए संरचना इस प्रकार की भी आप बना सकते हैं, संरचनाएं इस प्रकार की भी आप बना सकते हैं, ठीक है। तो ये सब जो भाग होता है इसका, ये सब भाग, ये इसका क्या है, ये इसका है, ये इसका है सेलुलोज, ठीक है। चलिए सेलुलोज। अगला क्वेश्चन, क्लोरोफिल में कौन सा तत्व उपस्थित होता है। क्लोरोफिल में जानिए कि मैग्नीशियम तत्व उपस्थित होते हैं, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम तत्व उपस्थित होते हैं, इसलिए क्लोरोफिल का रंग जो होता है हरा, हरा होगा। किसके कारण, तो कहिएगा मैग्नीशियम के कारण, मैग्नीशियम के कारण, ठीक है। निम्नलिखित में क्या पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। क्वेश्चन रिपीट हो गया, बैक वाला ही क्वेश्चन है। पादप कोशिका में केवल पाए जाते हैं लवक, ठीक है। पादप कोशिका में केवल लवक, जंतु कोशिका में लवक नहीं पाए जाते हैं। निम्न में से कौन सा वर्णक फलों और सब्जियों के रंगों के निर्धारण के लिए जिम्मेवार हैं। फलों और सब्जियों के रंग के लिए जिम्मेवार हैं। जानिए लवक तो बता रखे हैं कि आपको 3 प्रकार के, और क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, जिसमें क्रोमोप्लास्ट क्या करेगा, विभिन्न प्रकार के रंग प्रदान करेगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए रंग के लिए एक होता है एंथोसाइनिन, एंथोसाइनिन, साइनिन, थोड़ा मिस्टेक है टाइपिंग, एंथोसाइनिन। ये क्या करेगा, फल और सब्जियों का, फल और सब्जी का रंग निर्धारित करेगा, फल और सब्जी का रंग निर्धारित करेगा, निर्धारित करेगा। अगला है कि हीमोसाइनिन, हीमोसाइनिन के कारण जो होता है रक्त, हीमोसाइनिन, हीमोसाइनिन के कारण रक्त होगा नीला, हीमोसाइनिन के कारण रक्त होगा नीला। ये होते हैं ऑक्टोपस, ऑक्टोपस, उसके बाद बिच्छू, मकड़ी, ये सब का रंग जो होगा ना वो नीला होगा। किसके कारण, तो हीमोसाइनिन के कारण। लेकिन यहाँ तो वह बात नहीं पूछा है, रक्त की चर्चा नहीं हुई है, यहाँ पर ही हो जाएगा एंथोसाइनिन के कारण, ठीक है। फलों और सब्जियों के रंग का निर्धारण एंथोसाइनिन के कारण। चलिए उस वर्णक का नाम बताइए जिसकी वजह से पौधों का रंग होता है हरा। पौधों का हरा रंग होता है क्लोरोफिल वर्णक के कारण। जानिए कि हरित लवक में और क्या क्या पाया जाता है। हरित लवक में क्लोरोफिल तो पाया ही जाता है, क्लोरोफिल, इसके साथ साथ जेंथोफिल भी पाए जाते हैं, जेंथोफिल, और कैरोटीन भी पाए जाते हैं, कैरोटीन, ये पाए जाते हैं किसमें, हरित लवक में, ठीक है। क्लोरोफिल, जेंथोफिल, कैरोटीन, इसलिए कैरोटीन और गाजर का रंग जो निर्धारित होगा उसमें कैरोटीन के कारण, ठीक है, कैरोटीन के कारण गाजर का रंग निर्धारित हो जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा क्लोरोफिल, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए तो जरा, अपशिष्ट उत्पादों को पादप कोशिका के अंदर संचित कहाँ होती है। जानिए एक भाग होता है रसधानी, ये जो रसधानी होते हैं जंतु में पाए जाते हैं और पादप में पाए जाते हैं, दोनों जगहों में पाए जाते हैं। लेकिन पादप में क्या करेगा, अपशिष्ट, अपशिष्ट उत्पादों को
संचित करेगा, संचित। अपशिष्ट उत्पादों को संचित करेगा कौन? रसधानी। इसका जवाब हो जाएगा रसधानी। ठीक है, रसधानी। अगला क्वेश्चन की ओर अगर बात करें तो अगला क्वेश्चन जरा देखिए, पादप कोशिकाओं में मौजूद किसकी मात्रा संचालन को सुगम बनाने के लिए कोशिकाओं की संरचना में परिवर्तन होते हैं? तो देखिए, कोई भी अगर आपके अंदर में ही पानी की ज्यादा मात्रा है, पानी की मात्रा है, तो आप सही तरीके से कार्य करेंगे। उदाहरण के लिए अगर कभी आपको उल्टी आर हो जाती है, वोमिटिंग हो जाती है, तो पानी की मात्रा शरीर से कम न हो जाती है, तो डिहाइड्रेशन की समस्या आपको उत्पन्न हो जाती है। तो इससे बचाव के लिए आप क्या लेते हैं? ORS, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, या साल्ट लेते हैं, इलेक्ट्रल पाउडर लेते हैं, या विटामिन सी लेते हैं। ठीक है, तो ये सब लेते हैं ना शरीर में पानी की मात्रा बढ़ाने के लिए। अगर शरीर में पानी की मात्रा नहीं रहेगा तो देखिएगा कि काम करने में मन नहीं लगता है। तो कोई भी कार्य को सुचारू रूप से, संचालित रूप से चलाने के लिए शरीर में पानी की होना, जल का होना अति क्या होती है? आवश्यक होती है। इसका आंसर हो जाएगा जल। ठीक है, कोशिकाओं में केंद्रक के अतिरिक्त किन दो कोशिकांग के अपने DNA और राइबोसोम होते हैं? कोशिका में केंद्रक के अतिरिक्त, यानी केंद्रक के अतिरिक्त किन दो कोशिकाओं के अपने DNA और राइबोसोम होते हैं? DNA और राइबोसोम होते हैं किसमें? लवक और माइटोकॉन्ड्रिया में इसका अपना खुद का DNA, राइबोसोम और केंद्रक होते हैं। ठीक है, ये याद कर लीजिए कि लवक और माइटोकॉन्ड्रिया में खुद का DNA और लवक होते हैं। ठीक है, चलिए, पौधों में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाले जटिल कार्बोहाइड्रेट, जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या कहते हैं? तो जटिल कार्बोहाइड्रेट को हम लोग कहते हैं सेलुलोज। ये सेलुलोज के कारण जो होती है कोशिका भित्ति, जो होती है ना, कोशिका भित्ति मोटी, कड़ी और मजबूत होती है। मोटी, कड़ी और मजबूत होती है किसके कारण? तो सेलुलोज के कारण। ठीक है, किसके कारण? तो कहिएगा सेलुलोज के कारण। चलिए, कौन सा कोशिकांग प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करता है? यानी अगर ये पौधा है, इस पौधे की अगर आप बात करिए, अगर ये पौधे हैं, इस पौधे की अगर बात करिए तो ऊर्जा के लिए किस पर डिपेंड है? जरा बताइए आप, ऊर्जा के लिए ये किस पर डिपेंड है? तो कहिएगा ऊर्जा के लिए ये सूर्य पर डिपेंड है। ठीक है, ऊर्जा के लिए सूर्य पर डिपेंड है। यहाँ पर ही सन है, सूर्य जिसको कहते हैं सन। ठीक है, ये क्या करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सनलाइट की उपस्थिति में क्लोरोफिल बनाएगा अपना भोजन C6H12O6 प्लस में ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये बात कब बनेगा? ये जब आपका सूर्य का प्रकाश रहेगा तब ये जो सनलाइट होंगे, ये होंगे तो ही बनेगा। ठीक है, ये सनलाइट प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऊर्जा का उपयोग करता है। अब पौधा की पत्तियों में पाए जाते हैं क्या? हरित। पौधा के पत्तियों में क्या पाए जाते हैं? हरित लवक, हरित लवक। इसी में क्या होते हैं? क्लोरोफिल, क्लोरोफिल। ठीक है, इसी में क्लोरोफिल पाए जाते हैं।
इसलिए इसका आंसर क्या होगा? हरित लवक। इसका सही जवाब हो जाएगा हरित लवक। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। रंगहीन लवक क्या कहलाते हैं? रंगहीन प्लेस्टिड लवक जो होते हैं, ये लवक 3 प्रकार के। एक होगा हरित लवक। हरित लवक को कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। दूसरा होता है वर्णी लवक। वर्णी लवक, वर्ण मतलब कि रंग। क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट ये क्या करेगा? फल और फूलों को विभिन्न प्रकार के रंग देगा। अगला है अवर्णी लवक। अवर्णी मतलब कि कोई रंग नहीं होगा, कोई रंग नहीं होगा, अवर्णी लवक। अवर्णी लवक को कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट। तो थोड़ा देखिए ऑप्शन रंगहीन, इसका मतलब कि वर्ण का मतलब कलर से, रंग से, ये होगा रंगहीन, रंगीन, कलरफुल। ये होंगे कलरलेस, ठीक है। तो इसका जवाब हो जाएगा ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। अगर यहीं पर रंगीन पूछा जाए, रंगीन, तो रंगीन ये हो जाएंगे, और रंगहीन की बात करें तो रंगहीन ये हो जाएंगे, ठीक है। समझ में आ गए होंगे। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि कुछ जीवाणु प्रकाश संश्लेषी होते हैं। इन कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषक वर्णक कहाँ उपस्थित होते हैं? जानिए कि इसका जो प्लाज्मा झिल्ली में इंपोर्ट होते हैं, हरित लवक प्लाज्मा झिल्ली में इंपोर्ट होते हैं। जितना भी प्रोकैरियोटिक जीव आते हैं ना, प्रोकैरियोटिक जीव, जितना भी प्रोकैरियोटिक जीव होंगे, वह सब में जान लीजिए कि प्लाज्मा झिल्ली जो होंगे इन फोल्डिंग में होंगे, ठीक है। कहाँ पर ही? प्लाज्मा झिल्ली इन फोल्डिंग में होंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपका प्लांट किंगडम जो है, पादप कोशिका से जो जो इम्पोर्टेंट सारा क्वेश्चन था वो आज हमने करवा दिए, ठीक है। तो इसका मतलब कोशिका से संबंधित सभी क्वेश्चंस हो गए। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे उत्तक के बारे में, टिश्यू के बारे में, ठीक है। तो आई होप, आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो, यह क्लास काफ़ी मज़ेदार और इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा होगा तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए अगर नए हैं तो, ठीक है। और कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। जय हिंद।